बड़ी अपडेट आ गई है श्रीलंका से ही, जहां पर कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन ये गुस्साई भीड़ कंट्रोल में नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन। देश में कई जगहों पर कर्फ्यू और इंटरनेट की सर्विस भी बंद कर दी गई है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निवास पर भी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। उनके निजी आवास तक ये भीड़ पहुंच गई थी, आग लगा दी गई थी। हंगामे के दौरान पत्रकारों को भी पीटा गया है। अगली बड़ी खबर यह कि पीएम आवास पर हमले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया पर पीएम आवास पहुंचने का मैसेज सर्कुलेट किया गया था। कुछ ही देर बाद पीएम आवास पर भारी भीड़ पहुंच गई। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद अभी भी भारी तनाव है। तो आइए श्रीलंका से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखा देते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लगाना आसान होगा कि हालात वहां पर क्यों बिगड़ते चले गए। आर्थिक बहाली, पहले से बढ़ रहा संकट कोविड की वजह से और ज्यादा विकराल हो गया, क्योंकि एक टूरिज्म सेक्टर पर बहुत भयानक असर पड़ा था। फ्यूल पर भारी सब्सिडी कैसे भारी पड़ी, तेल कंपनीज और सरकार का जो बजट है वो पूरी तरह से चरमरा गया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक बदहाली और ज्यादा बढ़ गई। फर्टिलाइजर इंपोर्ट बैन, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया और डूबा श्रीलंकाई रुपया भी, यानी उनकी करेंसी। इस वक्त अगर $1 के मुकाबले आप श्रीलंकाई रुपए की बात करेंगे तो करीब $1 इज इक्वल्स टू 360 श्रीलंकाई रुपया। ये हालत हो रखी है श्रीलंकाई करेंसी की और 60 लाख आबादी इस वक्त भुखमरी की शिकार पर है। इसकी जानकारी यूएन की तरफ से दे दी गई है। लेकिन शुक्ला सर, एक तरफ इस वक्त श्रीलंका की हालत इस तरह की है, पॉलिटिकल क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाएगा। 13 तारीख को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति, 3 दिन के अंदर संसद बुलानी होगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन इस कर्ज को लेकर क्या श्रीलंका के पास अभी तुरंत फौरी तौर पर कोई उपाय नजर आ रहा है, या फिर यही स्थिति बनती है कि बाकी देश आगे बढ़े, श्रीलंका की इस वक्त मदद करें ताकि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका उबर सके? देखिए, श्रीलंका के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनके पास कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। उनके जो 3 मेन रेवेन्यू अर्निंग थे, जो टी एक्सपोर्ट है, बाकी वो टूरिज़्म है, वो सब भट्टे में बैठ गया है। 4 साल से 10% पे टूरिज़्म उनका आ गया है। खुलेआम जो पैसा लिया गया था वो चीप पॉपुलरिटी की जगह करने के लिए उन्होंने सब्सिडी अनाप शनाप देना शुरू कर दिया। जो मंगाया पेट्रोल उस पर अनाप शनाप सब्सिडी दी गई। एग्रीकल्चर में उन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया मैन्योर्स का और फर्टिलाइज़र्स का। तो अब वो स्थिति आ गई, स्टैंड स्टिल हो गया है। अभी आपने जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए थे वो उसमें मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में चलूँ तो सबसे पहले तो जो पैसा इनके पास आया उसका मिस हैंडलिंग, मिस यूज़। दूसरा, इनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं इनके पास। जो थे उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ, 3 साल टूरिज्म बंद रहा। उससे तीसरी चीज़, करप्शन, भयंकर करप्शन इस देश में हुआ है। अपने ही परिवार को ये समझाइए कि इस वक्त जो हालात हैं श्रीलंका के, गुस्साई भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है, मानने को तैयार नहीं, इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका को एक लीडरशिप की जरूरत थी, वो लीडरशिप कहीं नहीं नजर आ रही है, राजनीतिक अस्थिरता है। इस बीच ये देश कैसे संभलेगा, कैसे सुधरेगा? मुझसे पूछा है जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, अभी देखिए जो आंदोलन वहाँ हो रहा है उसकी कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हुई है। ये कैसे हो रहा है? स्वतः स्फूर्त है। लोग सिर्फ महंगाई के या राशन नहीं होने की वजह से सड़कों पे आए हैं और आग लगा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि जो एक मिलीजुली सरकार बनेगी वो इसको संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी, वो भी एक क्वेश्चन है, एक बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि एक क्रेडिबिलिटी का भी क्वेश्चन है। जो श्रीलंका की सरकारें हैं, जो लीडरशिप है, उसकी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों का विश्वास खो चुकी है वहां की सरकार या वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है।